मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है सुंदर सुंदर धूप के साथ, और ठंड भी उतनी ही सुंदर है जितनी सुंदर ये धूप लग रही है। और स्वेटर वगैरह अब निकलने शुरू हो गए हैं सबके। मौसम देखो मेरे पीछे, शब्द नहीं है इसके लिए मेरे, मतलब कि ठंड हो और बढ़िया सी धूप निकली हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और नीचे से पापा आ रहे हैं अभी मूली लेके। ठंडों में मूली का सीज़न शुरू हो जाता है तो मूली बहुत अच्छी लगती है ठंडों में। तो खाने के साथ मूली, एक कहा भी गया है, सुबह की मूली मूली नहीं, सुबह की मूली अमृत, दिन की मूली मूली, रात की मूली सूली। तो मूली को सुबह ही खाया जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो सुबह अमृत का काम करती है और दिन में सिर्फ मूली रहेगी, और रात को सूली का काम करेगी। तो रात को बिल्कुल मत खाना मूली। तो किस किस को ये पता था मूली की ये कहावत, ज़रूर बताना, वरना नहीं है तो मैं बताऊंगी ना आप लोगों को ऐसी चीज़ें। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में, और आज के दिन जो भी होगा आपको ब्लॉग के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो उसके लिए बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। और यहाँ पर जस्सू महाराज भी अपना नाश्ता करके खाना पचाने का काम शुरू करिए। क्यों कायरा? कायरा है यहाँ पर। तो इतनी गंदी क्यों हो रही है बता तो? तुझे नहलाना है आज, जब धूप आएगी ना, धूप। ये जब छोटी छोटी थी तब जो अच्छी थी, ये नहीं नहाना। नहाएगी? नहाएगी बता? नहाएगी? ये देखो अब इसको ऐसे इतना अच्छा लगेगा ना जब मैं इसके ऐसे मालिश करती हूँ। हमारे यहाँ पर मतलब फ़ायदा भी है नुकसान भी है। ये जो आम का पेड़ है, मेरे पैर में रुक तो मार क्यों रही है ये? मेरे को ऐसे मारने के लिए आ रही है। जितनी छोटी है ना उतनी खोटी है ये। मतलब फ़ायदा और नुकसान ये है कि जो ये आम का पेड़ है ये ठंडों में इनके लिए छाया कर देता है। तो ये बेचारे सुबह सुबह इनको थोड़ा सा ठंडा लगता है। मतलब सुबह थोड़ी देर तो धूप आती है लेकिन फिर धूप चली जाती है। अब जब यहाँ सूर्य पहुँचेगा यहाँ, तब जाके इनके लिए थोड़ी सी धूप आएगी। अभी यहाँ पे देखो, है ना, ठंडा लगता है तुझे? बता बता। मेरे से पंगा, मेरे से पंगा, मेरे से पंगा लेगी तू। तुझे पता नहीं अभी मैं कौन हूँ, तुझे पता नहीं अभी। ये देखो इतनी इतनी छोटी और इतनी हरकत है इसकी, देखो हरकत है ये। आजा चल, आजा मुझे मार, आजा कायरा। एक तो तेरा इतना अच्छा नाम रख रही हूँ, सब तुझे जानते हैं, और ऊपर से तेरे ड्रामे देखो ना, ड्रामे। ये देखो इसको। तुझे पता है, तुझे एक तो सब जानते हैं, तेरी हरकत है सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कितनी गंदी कायरा है ये। चलो गया, थक गई मैं इससे लड़के अब। और यहाँ पर जितना गोबर जो नेपाल से आंटी लोग आए थे उन सब ने फेंका ये सारा गोबर। अब इतना बच गया था, ये हमने सारे थैले में डाल के रख दिया है। ये जिम्मेदारी अब मोहन को देंगे कि मोहन इसको फेंके। अब मोहन दिख ही नहीं रहा है, मोहन पता नहीं कब आएगा क्या आएगा। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ लेकिन दे दूंगी नहीं अभी। तो ये है कि अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो खुशखबरी क्या है। मतलब मैं सोची थी कि मैं बताऊं लेकिन फिर मैंने सोचा चलो 2-3 दिन के बाद बताते हैं। तो मैं 2-3 दिन तो रुकी हूँ, अब मैं 2-3 दिन के बाद बताऊंगी। तो जो लोग भी आप नए हैं तो मेरे चैनल पर बने रहे और इंतज़ार करो उस वीडियो का कि वो वीडियो कब आएगी। तो कोशिश तो है कि वीडियो जल्दी आए और आप लोगों को मैं दिखाऊं और बताऊं कि है क्या। तो बने रहना मेरे साथ आप लोग ब्लॉग में। जो नए हैं वो तो जुड़ ही जाना, उन लोगों को भी बहुत खुशी होगी, और जो लोग हमें जानते हैं उनको भी बहुत खुशी होगी। तो आपकी इस खुशी को हम और बढ़ाएंगे, जल्दी से हम आपको वो खुशखबरी सुनाएंगे। तो बने रहना हमारे साथ आप व्लॉग में। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्ली सांप के बच्चे को मार रही है। ये देखो, ये है बिल्ली और यहाँ पर है सांप का बच्चा। ये बिल्ली ना, इसको पता नहीं क्या, कभी चिड़िया कभी कुछ, मर गया फिर ये। क्यों मार रहा है तू बेजुबान प्राणियों को? ये बिल्ली ना ऐसे चिड़िया मतलब ऐसे तके रहती है ये देखो इसको। यार चाची ऐसा नहीं देखा जाएगा।
इसे मुंडी करेंगे सबसे माता इसके चाहे तो सबसे माता बना दो ऐसी वीडियो। आगे से ऐसे चल रहा था, ऐसे गार्डन आ रहा था कि था। लगा रहा है मैं पूछ रही हूँ मैं ये सर की दाम बांध लो मोड़ी जो मोड़ी आ गई आ गई हाँ वो ढीला ही नहीं तो है अगर वो ऐसा कर रहा है तो हिल है मछली लगाता है ना सांप और खाल तो पत तो गाइस अभी आपने इतना भयंकर दृश्य देखा होगा कि बिल्ली ने सांप को कैसे मारा। हाँ बिल्ली ने सांप को मारा, मतलब चाची ने बताया कि ये देखो बिल्ली सांप को मार रही है। तो मैं गई, वो सच में मतलब उसके साथ मैं मुझे लगा कि खेल रही है, मैंने कभी देखा नहीं था। मतलब चूहा मारते हुए तो देखा है कि बिल्ली ने चूहा मारा, वो तो मैंने देखा है, लेकिन बिल्ली सांप को कैसे मारती है ये मैंने आज पहली बार देखा। और मैंने सोचा कि आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ भी पहली बार देखी है, तो आप लोगों को भी दिखाया जाए। मेरे को ना सच में जब वो बिल्ली सांप को मार रही थी तो वो इतना अजीब सा लग रहा था ना, मतलब घिन सी आ रही थी, मतलब वो जब उसके साथ खेल रही थी ना मेरे को अजीब सा हो रहा था, मैं अपना बताऊँ तो। फिर मैंने चाची को फ़ोन दिया, चाची ने रिकॉर्ड किया कि कैसे वो कर रही है। मैंने चाची से कहा अगर ये इसको खा रही होगी तो प्लीज़ इसको मत बनाना, क्योंकि मैं जब इसको एडिट भी करूँगी तो मेरे को खुद ही अजीब लगेगा इसको ऐसे देखते हुए। तो वो इतना पहले उसके साथ खेल रही थी बिल्ली, फिर उसके साथ मतलब उसको उसने मार ही दिया था। फिर हमको अजीब सा लगा तो हमने कहा बिल्ली खाली इधर उधर करेगी, क्योंकि सांप के कांटे भी होते जो छूट जाते हैं, अगर वो कभी ऐसे गलती से पाँव में लग गए तो फिर वो भी खतरनाक है। तो फिर चाची ने उसके ऊपर से क्या किया, मिट्टी डाल दी थी ताकि फिर सांप के जो कांटे हैं वो इधर उधर ना हो, क्योंकि बिल्ली कहीं भी छोड़ दे हमको क्या पता कि बिल्ली कहाँ सांप को ले गई। तो इसलिए चाची ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी, मतलब चाची ने ही रिकॉर्ड किया था वो पार्ट। अब मैं उसको एडिट करते टाइम पे देखूंगी कि पता नहीं क्या क्या है वो, मेरे को भी अजीब हो रहा था उसको देखने में। बस मैंने बोल दिया था कि जब बिल्ली उस सांप को अगर ज़्यादा उसके साथ उसको खा रही तो कहाँ, लेकिन कुछ भी अगर ऐसा करेगी उसको मुँह में डाले कुछ भी करे तो वो मत रिकॉर्ड करना करके, तो वो नहीं किया होगा शायद, तो एडिट करते टाइम पता चलेगा। आप भी देखना इस चीज़ को कि वो कैसा है करके। अगर आप लोग इसे आपने नहीं देखा है तो वो चीज़ देखना कि बिल्ली सांप को कैसे मारती है। 2 दिन से सपने संजोए थे कि ये पपीता पकेगा फिर उसको खाएंगे, क्यों चाची? इतने दिन से सपना संजो रहे थे हम कि ये पकेगा, इसको पकने के इंतजार में थे, और उससे पहले ही चिड़िया ने इसका कर दिया है। क्या कर दिया है, क्या कह सकते हैं, क्या कर दिया है? ऑपरेशन कर दिया है। ये चाची सही कह रही है। ये देखो कितना अच्छा दाना हो रहा था उसके अंदर, देखो ना ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले ही इसका हो गया है। लोगों को ये लगता है कि पहाड़ में रहना बहुत आसान है, अच्छा अच्छा खेत में सब्जी लगी हुई हम खाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत आफत आती है। और उससे पहले मम्मी कह रही है तो उसने को भी मिला। मौसी को नहीं सुना रहे हैं प्लीज़, मौसी अपने पे मत लेना। मेरी मौसी मैं कुछ भी ऐसा कहती हूँ कि इसने ऐसा, तो मौसी अपने पर ले लेती है, ये भी बड़ा दुख है सच में, है ना। मैं कुछ भी कहती हूँ ना तो ऐसा मत मांगना, हाँ वैसा मत मांगना, तो मौसी तुरंत फोन करके तू पक्का मैं क्या सुनू नागरा होने लिए ऐसा होता है मौसी का। तो ऐसा नहीं होता है। हम उन सभी को कहना चाह रहे हैं जो जिनको लगता है कि पहाड़ की जिंदगी आसान है, मतलब ठीक है शहरों से तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है जितनी लगती है। चाची का भी मानना है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और फल कुछ नहीं मिलता है, मतलब 100% हम मेहनत करते हैं, 30 या 20% उसका फल मिलता है, ये होता है। क्या करें, मजबूरी है भाई, करना है। अब ऐसे बंजर खेत छोड़ेंगे वो भी अच्छा नहीं लगता है कि घर के सामने पे है, तो इनको आबाद करना पड़ता है। जैसे देखो चाची इतनी मेहनत अभी यहाँ सिंचाई कर रही है, अब इसका फल मिले तभी तो इसका, देखो क्या होता है। पपीते खाने का तो जो सपना था वो व्यर्थ हुआ भाई, ठंडा भी हो रहा है भयंकर वाला, तो नौले में जाके पानी पीने का सपना ही पूरा कर लेते हैं। पपीता तो पता नहीं आज ही क्या किया है यहाँ पे,
ये ललित चाचा की करामात दिखाती हूँ मैं आपको। अब यहाँ से पानी कैसे भरेंगे ये देखो, दिखाती हूँ। ये देखो ललित चाचा की करामात, इन्होंने यहाँ पर कैसा कर दिया है। अब पानी यहाँ से भरना पड़ेगा, लेकिन पाइप साफ है या तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके मैं पानी भर सकती हूँ, क्योंकि अगर पाइप तो गंदा ही होगा। पाइप पता नहीं कहाँ कहाँ गया होता है। था मैं नॉले में जाके पानी पीऊँगी, क्योंकि घर में पानी गर्म करो उसके बाद पानी पियो, इतना ध्यान ही नहीं रहता है। और यहाँ ऐसा कर रखा है। चलो दूसरे धारे में जाके देखते हैं। यहाँ तो नहीं है पाइप, हाँ यहाँ ठीक है। मेरे को उस धारे की आदत है ना, तो इस धारे में आने का मन ही नहीं करता है। इस धारे में थोड़ा सा साफ भी करना हो रहा है। जिन लोगों को लग रहा है कि मैं ठंडा पानी क्यों पी रही हूँ, तो मैं आप लोगों को सूचित कर दूँ कि जो धारे का पानी है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, गुनगुना सा हो रहता है। मतलब जितनी सुबह आओ, पता नहीं यहाँ की खासियत है, जितनी सुबह आओ पानी आपको उतना गर्म मिलेगा। जैसे आप सुबह के 4 या 5 बजे आ रहे हैं। मेरे को याद है कि जब हम पूस के रविवार का व्रत करते थे, मतलब आजकल तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आज से 2-3 साल पहले जब हम पूस के रविवार वाला व्रत करते थे, अब शुरू भी होंगे पूस के रविवार, तो जितनी सुबह आते थे उतना पानी गर्म हो रहता था। हम सुबह सुबह आते थे, फिर धारे पे नहाते थे या मुँह में, और जो कल लोग करते थे, मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो हम आते थे और यहाँ पे नहाते थे, फिर उसके बाद घर जाओ, पूजा करो, पूरे दिन हमारा व्रत रहता था। तो पानी यहाँ गर्म रहता था, ये खासियत है। तो अब जल्दी से भरते हैं पानी। और ये था मेरे आज के दिन का ब्लॉग, यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि घर जाके कुछ बनेगा नहीं। तो पहले तो मेरे को लग रहा था कि ब्लॉग बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ब्लॉग बन गया आज पूरे दिन। अब मैं ऐसी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ब्लॉग आते रहे आप लोगों के लिए, और आप लोग पहाड़ों की ज़िंदगी को जीते रहें। तो जो जो चीज़ होगी दिखाने की, बहुत जल्दी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। कहते कहते मेरे ब्लॉग ही आने बंद हो गए हैं, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। तो आप लोग फिर भी बने रहे मेरे साथ। कभी तो ऐसे दिन आएंगे जब मेरे को अंदर से लगेगा कि हाँ ब्लॉग बनाने चाहिए। तो फिलहाल मैं थोड़ी सी बकवास ही कर लेती हूँ। तो आप लोगों को मेरी बकवास कैसी लगी है ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बकवास भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बोलने में हम बहुत आगे रहे हैं, बहुत पहले से ही इसमें हमें बहुत अवार्ड मिल चुके हैं। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप थल में GGIC में, जाबुका थल स्कूल में संपर्क कर सकते हैं कि हमें कितने अवार्ड मिले हैं बोलने में। तो अच्छा खासा बोल लेते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। मिलेंगे, अब मतलब मैंने कहा है मिलेंगे, तो रुको 2-3 दिन में मिलते हैं। और ये बताना कि आपको बिल्ली का शिकार कैसा लगा, बिल्ली का शिकार करना, तो क्या आपने कभी पहले ऐसे देखा है। और आप लोग कमेंट किया करना, अगर आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मेरे को ना सच्ची में मोटिवेशन आता है कि अरे ये लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, ये लोग तो रह नहीं पा रहे हैं ब्लॉग के बिना। तो मेरे को सच में ब्लॉग बनाने का मन करता है। तो चलो भाई, बहुत हो गई बकवास, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे।